हेलो जी, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मेरा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है, तो आपसे मैं शेयर करूँगी आज जो भी सब कुछ चल रहा है। आप लोगों को पता ही है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे यानी कि यूट्यूब पे अपने घर की झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाते हैं लोग व्यूज़ के लिए। सिर्फ व्यूज़ के लिए आई जाओ, झूठी कहानियाँ सुनाई जाओ, व्यूज़ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। लेकिन इन सब बातों में से कौन सी बात सच्ची है, कौन सी झूठी है, इसका कैसे पता चलाया जाए। मतलब लोग आ तो जाते हैं, कहानियाँ सुनाने बैठ जाते हैं, झूठी सुनाते हैं, सच्ची सुनाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी सच्ची है। अब जैसे कि आप लोग को पता है, गंजू शर्मा ने कितना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। एक काली बांदरी है जो बहुत ही काली बदसूरत सी गंदी सी बंदरी है, और साथ बूढ़ी औरत है, इन सब को लगाया हुआ है। और इन सब के साथ मिलके झूठी सच्ची कहानियाँ व्यूज़ के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए गिरी हुई हरकतें, गिरे हुए लोग हैं और गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। नहायत ही गिरे हुए लोग हैं, गंदे लोग हैं। आज मैं चले आप लोग को बताती हूँ कि सही और सही बात अंदर से है क्या। इन सब बातों का जवाब मैं आज आपको दूँगी। आप मेरी वीडियोस पूरी देखें, लास्ट तक देखें, आपको सारे जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे और आपकी सारी कन्फ्यूजन आज क्लियर हो जाएगी। आज आपको मैं ये बताती हूँ कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि गंजू शर्मा जो कि टिंडे शर्मा हैं, पाकिस्तान उसने आना है अब जनवरी में। इसको पता है कि जो उसने यूट्यूब पे बैठ के गंद फैलाया है, झूठ सच बकवास की है, अपने सिर्फ व्यूज़ और चंद रुपयों के लिए अपनी गंदी दो बंदरियों के साथ, बूढ़ी औरत और गंदी काली सी बंदरी के साथ मिलके, इसका हिसाब मुझे पाकिस्तान जाकर देना पड़ेगा। क्योंकि झूठ उसने बोले ही बहुत ज़्यादा है, तो झूठ के हिसाब से फिर देना पड़ेगा ना, आखिर कोई कितना बर्दाश्त करेगा। तो अब इसने कहा कि चलो अब क्या किया जाए, न्यू प्लान बनाया। गंजू शर्मा है ना, न्यू प्लान बनाया इसने। अली वीर ने तो साफ साफ कह दिया कि अब गंजू शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह व्यूज़ के लिए औरतों की इज़्ज़त नीलाम करना कहाँ का इंसाफ है। किसी भी औरत, किसी भी मज़हब की हो, कैसी भी औरत हो, इसकी इज़्ज़त सब पे फ़र्ज़ है। हम लोग को चाहिए किसी को भी किसी की महिला के ख़िलाफ़ कोई ऐसी गलत मलत बातें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जैसी भी है। हमें उसके किसी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, कुछ भी बुरा सच्चा किसी को नहीं कहना चाहिए। अपने घर की इज़्ज़त है, अपने घर की महिलाएं, अपने घर की औरतें हैं, इनकी इज़्ज़त नीलाम करना चला हुआ है चंद सिर्फ व्यूज़ और पैसों के लिए। अब अगली बात ये है कि व्यूज़ के लिए अच्छा झूठा सच्चा करके आके बैठ जाना और बस गंद फैलाते रहना अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, मैं अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, अपना मेन टॉपिक पे आते हैं जो आज का टॉपिक है। तो जैसे कि अलीवीर ने कह दिया कि अब कानूनी कार्रवाई होगी। अब गंजू शर्मा ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इसने अपने भाई का इस्तेमाल किया और अपने मामू के घर सुलह करवाने के लिए भेज दिया। ठीक है, आप एक बार फिर से मेरी अलीवीर के साथ सुलह करवा दें। और अलीवीर ने एक वीडियो में कहा था कि मामू इन्होंने आपकी इज्जत नहीं रखी। मैंने भी वो वीडियो देखी, तो बस उस वीडियो में सब कुछ क्लियर ही हो गया था एक तरह से। और आपने इनसे पहले भी सुलह करवाई थी, और सुलह करवा के क्या आपने किया, छितर ही पड़े ना आपको इनसे बस। तो उसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे आप खुद भी देख सकते हैं जाके। तो बेहतर तो यही होगा कि आप इस मामले में दोबारा ना ही आए। और जब गंजे शर्मा को पता चला, अंदर की बात तो लीक हो गई है और सबको पता चल गया है कि मैंने अपने भाई को सुलह के लिए मामू के घर भेजा था, तो इसने गेम ही चेंज कर दी। अब इसने गेम क्या चेंज कर दी कि अब तो मेरी तो ये बदनामी है। मतलब मैंने तो उधर बैठ के गंद बंद फैलाना शुरू किया था गंदी बंदी औरतों के साथ, तो अब मैं क्या करूँगा। इसने चंद ख्वाजा के गवाह जो है, जो बंदरी है, काली गंदी सी बंदरी है, घटिया सी औरत है, घटिया सी वो बुढ़ी औरत है, किराए के लोग जो है ना, शायद चंद रुपए लेके एक दूसरे का काम करते हो ये, तो इनको हायर किया, सोची समझी स्कीम इनसे लड़ाई और इनसे कहा कि चले जी अब कुछ लोगों का इंटरव्यू किया जाता है, उनसे इंटरव्यू लिया जाए
सोचे समझे स्कीम के तहत लिया ना इंटरव्यू के। चलें जी, इनसे इंटरव्यू, जैसा कि आप लोग को मालूम है इनकी मामू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ऐसे बंदे को तो वैसे ही बंदे को कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने मतलब और अपने व्यूज़ के लिए तो यूज़ किसी को भी करना है ना, ये क्यों किसी को छोड़ेंगे। घटिया लोग हैं, घटिया लोगों की घटिया सी हरकतें हैं, चीप लोग हैं। तो इससे तो बेचारे से मामू से उसके और जो मतलब बाकी हैं जिनसे उसने इंटरव्यू लिया, इनसे तो बोला भी नहीं जा रहा था। इसने इनको कौन सी न जाने झूठी सच्ची पट्टी पढ़ाई और कहा कि गंजा वहाँ की मतलब मुश्किल में है, और बस इस तरह ही बोल दे कि हम तो यहाँ सुलह के लिए आए हैं। मतलब उन्होंने एक स्कीम लड़ाई तो कहा कि बस बोल दें कि हम यहाँ पे सुलह के लिए आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं, कोई सुलह के लिए नहीं आए हैं हम लोग ना, बस मिलने आए हैं आपसे। इनका ये झूठ तो तब खुला ना जब अलीवीर के घर मामू जवेद है जो उनका, जो काफ़ी ज़ईफ़ सा शख्स है, वो आया। जब उससे पता चला कि क्या ये मतलब झूठा सच्चा ड्रामा लड़ा रहे हैं, मतलब मुझे कुछ और कह रहे हैं कि और तुम लोग को कुछ और कह रहे हैं, और जाके मतलब व्यूज़ के लिए कुछ और बकवास कर रहे हैं, ये लोग गंदे से लोग हैं, गंदे हरकतों पे उतरे हुए हैं, तो मैं क्या करूँ इस बात पे ना। तो उसने कहा चलो झूठ तो सबके सामने लाया जाए, तो वो अलीवीर के घर खुद ही चला गया। तो उसने कहा मेरी बातों को गलत रंग दिया जा रहा है, अलीवीर के घर जाके सारी बात ना सच सच लोगों के सामने लाऊं मैं। तो वो अलीवीर के घर गया है, सच सच सामने सबके बात आ गई है। इन्होंने कहा भी कि गंजे की माँ जो है ना, गंजे शर्मा की माँ, अलीवीर की माँ भी है वो, तो उसकी जो शर्तें हैं ना, वो शर्तें क्या हैं आपको तो पता ही नहीं है वो शर्तें क्या हैं। मैं बताती हूँ आपको वो शर्तें क्या हैं। शर्तें उसने गलत रखी हैं कि अलीवीर अपनी बीवी उमैरा को तलाक दे, उसको घर से निकाल दे, और उसके मायके वालों से कोई ताल्लुक ना रखे। यानी कि वो एक औरत हो के एक औरत का घर बर्बाद करना चाहती है वो औरत। तो अलीवीर एक अच्छा शख्स है जिसको अपनी बीवी से प्यार है, जिसकी बीवी से ही तो घर होता है ना। बीवियों को तो घर से नहीं हम निकाल सकते ना किसी की खातर। अब कोई माँ उठ के कहे कि अपनी बीवी को तुम तलाक दे दो, इसको उसके घर से कितनी घटिया हरकत है ना, गलत हरकत है। मगर अलीवीर तो अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा, और ना ही मायके वालों से मिलना छोड़ सकता है, क्योंकि सबने ये जो गंजे शर्मा है, गंजे शर्मा दो दो टके की बातें करने वाला आदमी, और उसके भाई जो कि राशन भी गिन गिन के माँ को उसी के पैसों का ला के देते हैं, तो उन लोगों ने कौन सा इज्जत रख ली अपनी माँ की। ये लोगों ने अलीवीर से बिल्कुल लातलकी कर ली है, अलीवीर तो इनसे मिलता ही नहीं है। तो एक औरत हो के उस औरत ने अलीवीर की शादी खुद करवाई है, और इस तरह की बातें करना किसी को किसी तरह से शोभा नहीं देता है कि अपनी दुश्मनी में किसी का घर बर्बाद करना है या कुछ करना है। बिल्कुल गलत बात है, वो औरत भी गलत बात कर रही है, और ये सारी फैमिली ही गलत बात कर रही है कि किसी भी पे झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगा रहे हैं सिर्फ चैनल चलाने के लिए कि अलीवीर पैसे कमा रहा है, तो इस पे पैसों हम लोग भी इल्ज़ाम लगा लें, हम लोग भी पैसे कमा लें, जाके पैसों के लालच में इतनी गलत और घटिया हरकतें करें। ऐसे लोगों के खिलाफ तो ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। अगर इसके गंजे शर्मा के पास बाग वगैरह है, ज़मीनें हैं, तो सब माँ बाप के दिए हुए हैं, कौन सा ये अपने ऊपर से लेके आया था। आखिर माँ को पैसे भेजते तो कौन सा एहसान करता है जो सारा दिन आके सुनाता रहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया। अभी ये इसने एक वीडियो बनाई थी पिछले दिनों में कि मैं अपनी माँ को पैसे भेज रहा हूँ, तो माँ को पैसे भेज रहा है तो दुनिया को दिखा के पैसे भेज रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? कितना तू घटिया इंसान है, कितना तू गंदा आदमी है कि अपने घर वालों को तू पैसे भेज रहा है, दिखा दिखा के भेज रहा है। कितना तो गलत आदमी है। उन्होंने तुझे खिलाया, तुझे उन्होंने पाला, तो उन्होंने तुझे क्या लोगों को दिखा दिखा के खिलाया कि हमारा बेटा 2 रोटी खाता है, 1 रोटी खाता है। शर्म आनी चाहिए तुझे। व्यूज़ के लिए तो अपनी फैमिली को नीलाम कर रहा है। लोग तो लोगों पे बात करते हैं आके यहाँ पे, तो अपनी फैमिली को छालने बैठा हुआ है। कितना तू घटिया है। और ये 2 टके की औरतों को तू लेके अपने पास पैन अपनी बना के अपने सिपाहियों के तौर पर, अपने प्यादों के तौर पर तू इनको यूज़ कर रहा है। घटिया इंसान है तो, घटिया औरतें हैं ये जो तेरे साथ आके यहाँ पे कर रही हैं। किसी में अगर कोई ऐप भी होता है तो उस ऐप को छुपाना चाहिए। तो सिर्फ पैसों के लिए तो ये हरकतें कर रहा है। कभी किसी के आता है चैनल पे, कभी किसी के जाके चैनल पे वीडियोस अपलोड की तूने, सबको अपने मोहरों की तरह एक दूसरे को तुम लोग इस्तेमाल करे। तुम लोग किसी के साथ मुखलस नहीं हो, तुम लोग पैसों के लिए आए हो। शर्म आनी चाहिए उन गंदी औरतों को, काली बंदरियों को।
वो बुढ़ी औरतों को अपनी उम्र का ख्याल करना चाहिए। दोनों औरतों को, गंदी औरतें हैं, कभी वो गंदे चैनल बनाती हैं, कभी वो किसी को धमकियां देती हैं। ये गंदे लोग हो तुम लोग मिले हुए, तुम लोग को एक गलत अपनी अलग ही दुनिया बसा लेनी चाहिए जहाँ तुम लोग बैठ के गंद घोलते रहो। तुम लोग को बिल्कुल शोभा नहीं देता यहाँ आके कभी किसी का तुम लोग घर खराब करने के लिए बातें करते हो, कभी कुछ करते हो, पहले तुम लोग बकवास कर देते हो, फिर तुम लोग डरते हो, फिर तुम लोग जाके उनके पास सुलह के लिए गिर के लोग भेजते हो। जब तुम लोग के अंदर की बात लीक हो जाती है कि हम लोग को सुलह का पता चल गया है तो तुम लोग इल्जामात लगाने शुरू कर देते हो। तुम पैसे भेजते हो तो तुम लोगों को आके बता रहे हो उधर मैं पैसे भेज रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर। शर्म आनी चाहिए, तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो करना। शर्म करो तुम, कोई इज्जत का मकाम होता है। इन लोग की इज्जत नहीं, अपनी इज्जत का ख्याल कर लो। तुम आके वहां पे बोल रहे हो, तुम्हारे 100 जानने वाले तुम्हें देख रहे होंगे। इन गंदी औरतों को ख्याल कर लेना चाहिए कि 100 आने वाले इनके चैनल पे देख रहे होंगे, जानने वाले देख रहे होंगे। ये मतलब नहीं है कि ये मुंह छुपा के आ रही है तो इनकी काली शक्लें इनके ऊपर से नजर आ रही है सारी, सब पता चल रहा है ये कौन है औरतें। ये अपने आप को छुपा के जो ये काम चला रही है ना, सब जानते हैं इन्हें कि ये क्या काम कर रही है। बिल्कुल इन्हें शर्म नहीं रही है, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रहा, अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रहा है कि इनकी फैमिली है, क्या इनकी फैमिली सोचेगी इनके बारे में। बस अंधे हुए हुए लालच के लिए कि किसी तरह हम पैसे कमा ले, चाहे हमें उसके लिए गिरना क्यों ना पड़ जाए, जूते क्यों ना खाने पड़ जाए, लोगों के जूते ना उठाने पड़ जाए, पाँव क्यों ना चाटने पड़ जाए हम लोगों के। बस हमें पैसे चाहिए। पहले बकवास करते रहो, व्यूज लेते रहो, जो गेम उल्टी पड़ जाए तो अपना पैतरा बदल लो। अपनी औरतों को, अपनी लोमड़ियों को, अपनी बंदरियों को सामने कर दो, अपनी गंदी औरतों को आगे कर दो। जी गंदी औरत है, वीडियो ले, इनसे इंटरव्यू ले, क्योंकि सब पता है वो निहायत ही गलत और गंदी औरत है, वो इन कामों में बहुत आगे है, उसका तो धंधा ही ये है। तो अब उसको उसने आगे कर दिया कि चलो भाई तुम एक वीडियो बनाओ, एक ऐसे करके इंटरव्यू लो। वैसे तो वो उसको अपनी वीडियो पे कह रहा था कि प्लीज़ मेरी मेहरबानी करके मोहतरमा मेरी वीडियो ना कोई लावे, तो हुण तू ही उन्होंने वीडियो कह रहे हैं बनाने। कोई शर्म कर कि मैं अब ये नहीं कह सकता, तो उसको तूने आगे कर दिया। और उस औरत, घटिया औरत को शर्म आनी चाहिए जिस औरत को उसने आके यूट्यूब पे कहा कि मेरी वीडियो चोरी करके लगा रही है। उस चोरनी को शर्म आनी चाहिए। उस चोरनी ने फिर वीडियो बनानी शुरू कर दी उसके लिए। और चोरनी शर्म कर, शर्म कर काली औरत। एक तो तेरा पहले ही शक्ल इतनी बुरी है और तेरे करतूत भी बुरे हैं। उस औरत, बुढ़ी औरत को शर्म नहीं आती जो आके दल्ला पड़वा लिखती है वहां पे। शर्म आनी चाहिए। इनके खिलाफ लोग को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल अली ने ठीक है कि यहाँ आएगा तो मैं एक्शन लूंगा, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल मैं उसके साथ हूँ, बिल्कुल मैं इसी हक में हूँ। एक्शन लेना चाहिए, लोग सबके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो आके नीलामी करते हैं यहाँ पे बैठ के अपनी फैमिली की। इन्हें जरा शर्म नहीं है, जरा इन्हें हया नहीं आती। बिल्कुल इनके खिलाफ अच्छा वाला एक्शन लेना चाहिए, बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो ये सब गंदे लोग मिले हुए हैं, कभी ये लोग चैनल बनाते हैं तो कभी किसी की इज्जत उछालते हैं, इल्जामात लगाते हैं। बिल्कुल इन पे ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि सारी जिंदगी इन्हें याद रहे। इनके तो चैनल बंद कर देने चाहिए। इतने घटिया लोग हैं ये लोग, समझते क्या अपने आप को, आए दिन ड्रामे लगा के बैठ जाते हैं चैनलों पे, ना अपनी इज्जत की परवाह है ना किसी की। आप तो है ही गिरे हुए घटिया लोग, ये इन्हें लोगों की इज्जत का भी परवाह नहीं है। बिल्कुल ले अलीवीर एक्शन, बिल्कुल लेना चाहिए अलीवीर को इनके खिलाफ एक्शन। मैं तो बिल्कुल अलीवीर के साथ हूँ, बिल्कुल अलीवीर को इनसे सुलह करनी चाहिए घटिया लोगों से। बिल्कुल मुझे लगता है आप लोग को सच तो अंदर की बात पता चल ही गई होगी, तो लिहाजा आप लोग प्लीज़ ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट ना करें और बिल्कुल इनके खिलाफ एक्शन लें। गलत कहें इन लोगों को जो लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। और बाकी मैं जिस चैनल पे वीडियो दे रही हूँ, इस चैनल को आप कुकिंग विद नाज़नीन सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा चैनल है, शेयर करें, लाइक करें। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी दोस्त मधुरी।